Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to online class of Reliance Academy. The chapter name is Continuity and Differentiability. आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स जब एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो और एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 होता है। तो देखिए क्या करेंगे, लिमिट एल एच एल निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस फिर क्या होगा f ऑफ x, फिर यहां से क्या करते हैं लिमिट, अगर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी रखेंगे तो या राइट हैंड लिमिट, क्योंकि नॉट इक्वल टू दोनों यही होगा तो यहाँ पे आएगा क्या लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और ये x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x। ठीक, यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे साइन 1 अपॉन एक्स, साइन की रेंज जो होती है क्या होती है 1 से -1 के बीच होती है। इसका मतलब एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। ठीक है, क्योंकि साइन लिख लेंगे, क्योंकि साइन एक्स की रेंज क्या होती है -1 से 1 के बीच में है, इस वजह से 0 इंटू एक फाइनाइट रेंज आएगी और जैसे ही 0 इंटू फाइनाइट रेंज क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0। इसी तरह से हम आर एच एल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, फिर देखिए यही फंक्शन रहेगा एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। क्यों ऐसा है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही आएगा, राइट हैंड लिमिट में भी वही आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू जब रखेंगे तो 0 इंटू वही फाइनाइट क्वांटिटी, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और तीसरा जो होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो f ऑफ 0 पे चेक करते हैं तो f ऑफ 0 पे फंक्शन 0 ही दे रहा है, यानी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इफ x इज नॉट इक्वल टू π/2 देन फंक्शन इज k cos x पाई माइनस 2x है और x की वैल्यू π/2 के इक्वल है, तो ये क्या दे रहा है 3 दे रहा है। तो क्वेश्चन ये फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू π/2। लिमिट लेंगे, देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h। ठीक, ये करते थे। उसके बाद देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन वही है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि cos, देखिएगा फंक्शन हमारा अगर fx है तो ही k cos x पाई माइनस 2x है। जब फंक्शन हमारा π/2 माइनस h हो जाएगा तो जहां जहां x है वहां π/2 माइनस h रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस h और यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस h हो गया। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे देखिए क्या आना है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 के साइन h हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिएगा इसको अगर करेंगे तो यहाँ पे फाइनली सिर्फ आएगा h। ठीक है, तो आया क्या, k को अगर बाहर कर लें, सॉरी यहाँ पे 2h हो जाएगा, तो k/2 को बाहर कर ले तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 होती है, तो k/2 इंटू 1 यानी कि k/2 आ गया। देखिएगा जब राइट हैंड लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आएगा k cos π/2 प्लस h, क्योंकि फंक्शन दोनों के लिए वही है, और यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h। इसको सॉल्व कर दे, देखिए cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है माइनस में होता है, तो माइनस साइन h हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये पाई 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई कैंसिल और ये माइनस 2h आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो k/2 बाहर कर लेंगे, साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू 1 होती है तो k/2, यानी दोनों ही केस में k/2 आया। अच्छा एक और है कि f ऑफ यानी π/2 पे वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, अब देखिए
ये फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस था। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सारी इक्वल है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस fx, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस fx, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये तीनों ही इक्वल है। इसकी वैल्यू k बाई 2, इसकी वैल्यू k बाई 2, यानी कि ये कितना है 3 है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, fx इज इक्वल टू लिखा हुआ है x की वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू पाई है तो फंक्शन kx प्लस 1 होता है, और x की वैल्यू जब ग्रेटर देन पाई है तो फंक्शन cos x होता है। तो इसको हमें किस वैल्यू के लिए, k की किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस है मतलब पाई पे, तो क्या करेंगे देखिएगा, वही लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट ये लेफ्ट हैंड लिमिट है x टेंडिंग टू पाई माइनस f ऑफ x, फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ पाई माइनस h। अब देखिएगा पाई माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखिएगा ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा kx प्लस 1, तो यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए fx है तभी kx प्लस 1 है, अगर ये फंक्शन t है तो kt प्लस 1 है, लेकिन फंक्शन हमारा पाई माइनस h है, तो इस वजह से इसको लिख सकते हैं k पाई माइनस h प्लस 1। अब यहाँ जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो आएगा ये k पाई प्लस 1 हो गया। लिमिट में क्या होगा देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस f ऑफ x, फिर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ पाई प्लस h। अब जैसे ही राइट हैंड लिमिट यानी x की वैल्यू जो है पाई से क्या है ग्रेटर है, तो ग्रेटर पे क्या होगा cos x हो जाता है, यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये cos पाई प्लस h हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ जैसे ही वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा cos पाई, अब cos पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आएगा पाई पे क्या देता है k पाई प्लस 1, यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो ये कि f इज कॉन्टिन्यूअस है एट इक्वल टू पाई पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये क्या हो जाएगा, तीनों इक्वल कर देंगे। तो ये क्या आया था, ये पाई k प्लस 1, और इसमें एक वैल्यू आई थी कितनी -1, तो देखिए लिमिट की एक वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो पाई k प्लस 1 होता है, इसका भी वही होता है, और इसकी वैल्यू जो आई थी -1 आई थी, तो ये हो जाएगा पाई k इक्वल टू -2, तो k की वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन पाई हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है, fx इज इक्वल टू लिखा हुआ है x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 पे 5 दे रहा है, और x की वैल्यू अब 2 से 10 के बीच में तो ax प्लस b है, और x की वैल्यू जब 10 से ग्रेटर है 21 है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट, यानी 2 पर और 10 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें निकालना है कि a एंड b की वैल्यू निकालना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एट x इक्वल टू 2 पे देखते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या करेंगे 2 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा x की वैल्यू देखिए 2 से जब छोटी होगी तो फंक्शन हमारा 5 है, तो यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 हो जाएगा यानी 5, ठीक है ना, लिमिट कहाँ रख पाएंगे, ठीक। अच्छा, राइट हैंड लिमिट रखते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। अब देखिए x जो है 2 से ग्रेटर पे ax प्लस b हो जाता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखिएगा fx है तो ax प्लस b है, अगर ये फंक्शन हमारा ऐसा हो जाए 2 प्लस h, तो क्या इसको ऐसे ले सकते हैं 2 प्लस h प्लस b, तो यहाँ जैसे ही रखेंगे ये 0 क्या हो जाएगा 2a प्लस b हो जाएगा, ठीक। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालते हैं, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे यानी f ऑफ 2, तो
एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए एफ ऑफ 2 पे क्या दे रहा है, फंक्शन 5 दे रहा है। ठीक, अब क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, द गिवन पॉइंट यानी 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो क्या है, इक्वल है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आई है, 5, ये आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट आया है 5 और राइट हैंड लिमिट 2a प्लस बी और ये आया है 5। ठीक, तो हमें एक इक्वेशन नजर आ रहा है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, इक्वेशन इसको 1 कर दे रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से देखिएगा x इक्वल टू 10 पे भी निकाल सकते हैं ना, x बट 10 पे भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस एफ ऑफ x, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 10 माइनस h लिखेंगे। ठीक है, अब 10 माइनस h का मतलब x की वैल्यू 10 से छोटी पे क्या होता है, ax प्लस b हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 a क्या हो जाएगा 10 माइनस h और प्लस b, जैसे यहाँ वैल्यू रखेंगे 0 तो यह आ जाएगा 10a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं इसी की राइट हैंड लिमिट, यहाँ देखिएगा इसकी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 10 माइनस 10 प्लस h, तो जब x की वैल्यू जो है 10 से ग्रेटर है तो ये 21 हो जाता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ लिख देंगे 21, तो ये आ जाएगा कितना 21। ठीक, अब देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट आया है, ये राइट हैंड लिमिट आया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी देख सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है यहीं से निकलेगा, तो f ऑफ 10 पे जो वैल्यू कितनी दे रही है, ये भी दे रही है 21। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों जो है इक्वल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10a प्लस b। ठीक, और f ऑफ 10 का मतलब 21, तो यानी इक्वेशन यहाँ पे 2 हो गया, और एक इक्वेशन कितना है हमारा, ये वाला 2a प्लस b इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब ये देखिएगा आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को देखिए, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8a और ये हो जाएगा 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अगर a की वैल्यू को इसमें रख दिया जाए इक्वेशन 2 या 1 में ही रख दें, तो 1 में जब रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1। इस तरह से a और b की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन नंबर जो है 31 है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखिए होता क्या है, कंपोजिट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। जैसे आपने देखा होगा फॉग ऑफ x इज इक्वल टू होता था f ऑफ gx और गॉफ ऑफ x इक्वल टू होता था g ऑफ f ऑफ x। तो ये कैसे होते थे, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते थे, क्योंकि f और g जो है कॉन्टिन्यूअस है, इस वजह से इसका कंपोजिशन जो फंक्शन आता था वो भी कॉन्टिन्यूअस होता था। इसमें इसी का काम करेंगे, देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। हम गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि f ऑफ x एक्चुअली क्या है हमारा cos x स्क्वायर है। अब देखिए cos x स्क्वायर, तो fx क्या है, रियल एंड फाइनाइट है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, fx is real and finite for all value of x। ठीक है, अच्छा अब यहां से क्या करेंगे, let us take हम क्या ले रहे हैं, g ऑफ x को cos x ले कर रहे हैं, g ऑफ x को cos x और h ऑफ x को क्या लेट कर ले रहे हैं हम x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिए gx इक्वल टू cos x एक्चुअली है क्या, ये जो है हमारा कोसाइन फंक्शन है, ये कोसाइन फंक्शन है ना, कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस
अच्छा, एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होता है हमारा, इज कॉन्टिन्यूअस होता है। देखिए कॉस जो है, तो कोसाइन फंक्शन जो है ये भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, और ये पॉलिनोमियल ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हम निकाल सकते हैं गॉच, तो ये देखिए क्या आएगा, गॉफ ऑफ एच एक्स आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो देखिए एच एक्स की वैल्यू क्या है, एक्चुअली एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए जी एक्स डिफाइन है कॉस एक्स स्क्वायर है, जी एक्स डिफाइन है कॉस एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम जी एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या ये कॉस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक, और यह है क्या, यही तो है एफ एक्स। ठीक, हम कह सकते हैं कंपोजिट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से जब हम निकालेंगे एच ओ जी हॉग भी निकालेंगे, ये भी जो है आ जाएगा एफ एक्स ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कंपोजिट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में है हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू क्लास।